Welcome students of class 11th. The students to our topic we are going to discuss, that is value education. It is 8th unit, आठवें चैप्टर है। टॉपिक का नाम है वैल्यू एजुकेशन और आज चैप्टर का नाम भी वैल्यू एजुकेशन और टॉपिक जो हम पढ़ने वो वैल्यू एजुकेशन। आप देखिए वैल्यू एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं। स्टूडेंट देखिए, अगर सबसे पहले हम देखें वैल्यू किस चीज़ को, एजुकेशन पता है एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं। एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो हम पहले से ही डिस्कस करते जा रहे हैं आ रहे हैं। और आज हम देखेंगे, अगर हम मीनिंग की बात वैल्यू की बात करें, वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं। अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे वैल्यू ऑफ मीनिंग ऑफ वैल्यू क्या चीज़ है, वो है मीनिंग ऑफ वैल्यू सिग्निफाइज दैट क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल or thing makes him important, respectable, and useful. These qualities may be internal or external. अगर हम वैल्यू की बात करेंगे कि ये चीज़ सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, उसकी अहमियत को उजागर करते हैं। और थिंग या किसी चीज़ की उसकी अहमियत, जो उसकी क्वालिटी है, मेक्स हिम इम्पॉर्टेंट, और इस क्वालिटी की वजह से वो इम्पॉर्टेंट बनता है, रेस्पेक्टेबल बनता है, एंड यूजफुल फ़ायदेमंद हो सकता है। कोई भी इंसान उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर वो यूज़फुल फ़ायदेमंद, या कोई भी चीज़ है उसकी क्वालिटी को देखकर हम उसको यूज़फुल और उसकी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। इस तरह अगर हम कहेंगे कि वाटर इट्स वन ऑफ थिंग, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, या एयर, इस तरह ये चीज़ उसकी एक क्वालिटी है। इसी तरह जो उसको वैल्यूबल बनाते हैं। और इस तरह अगर हम किसी इंसान की बात करेंगे, उसका जो क्वालिटी उसके अंदर जो उसका कैरेक्टर होता है, अगर वो उसके अंदर कैरेक्टर यानी उसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू की मतलब उसके अंदर मॉरलिटी है, ट्रूथनेस है, ऑनेस्टी है, वो इस चीज़ को रेस्पेक्टेबल बनाते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे दीज क्वालिटीज में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये क्वालिटी इंटरनल में होते हैं और एक्सटर्नल, जो हम इंटरनल मीन जो इनर की होती है, और एक्सटर्नल मीन जो हमें दिखाई देता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि एक इंसान है, उसकी जो अगर वो ऑनेस्ट है, इससे इंटरनल। एक्सटर्नल हम चेहरे से हमें पता नहीं चला वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, वो ट्रूथफुल, वो हमें नहीं वो लाई है या ट्रूथफुल है, ये हम इंटरनल उसकी है। जब वो कोई एक्टिविटी करे, जब वो हम उसके वास्तविकता में पता चले कि उसमें क्या कौन सी क्वालिटी है। तो इस तरह हम कहेंगे वैल्यू इस चीज़ को क्वालिटी को कहते हैं। अगर फिलोसफिकल मीनिंग को देंगे, फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ वैल्यू सिग्निफाइज नाइदर ए थिंग नॉर एन इंडिविजुअल। अगर हम फिलोसफी को देंगे, सिग्निफाइज नाइदर ए थिंग नॉर एन इंडिविजुअल बट एस थॉट और ए पॉइंट ऑफ व्यू। साइकोलॉजिकल अगर हम कहेंगे कि फिलासफी के लिए हम ये चीज़ देखें, फिलासफिकल मीनिंग अब हम देखते हैं कि ये कोई किसी चीज़ की ये किसी इंसान या चीज़ को सिग्निफाइज नहीं करता है, उसको पॉइंट आउट नहीं, बल्कि बट थॉट, एक थॉट को हम वैल्यू कहते हैं, या व्यू पॉइंट को हम वैल्यू कहते हैं। कैसी? एज सच एनीथिंग विच इज़ यूजफुल टू एन इंडिविजुअल बिकम्स वैल्यूएबल। कोई भी चीज़ जो एक इंसान के लिए यूज़फुल होता है, जो भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारे ज़िंदगी में जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, उस चीज़ को ये चीज़ उस इंसान के लिए वैल्यूएबल बन जाता है। जैसे पानी की बात हमने की है, अगर पानी की वाटर की बात करें कि ये इंसान को ज़िंदा रखता है। अगर पानी के बिना इंसान ज़िंदा नहीं रहता है, किसी को प्यास भी, जो वो वाटर पीता है, पानी पीता है, तो उसकी प्यास बुझ जाती है, उसके लिए उसकी जो नीड है वो फुलफिल होगी, दैट मीन उसके लिए वैल्यूएबल है। तो इस तरह ये वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थॉट, ये डायरेक्टली रिलेटेड थॉट से है। ओनली गुड थिंकिंग मेक्स इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट एंड रेस्पेक्टेबल इन सोसाइटी। ये डायरेक्टली होता है, किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो उसके डायरेक्टली उससे रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे उसने कहा कि अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे, जो ओनली गुड थिंकिंग, जब उसके पास गुड थिंकिंग है, जो उसके पास पॉजिटिव है, जब वो ऑनेस्ट है, जब उसका मॉरलिटी है, जब उसके पास कल्चर वैल्यू है, उसके पास सोशल लॉयल्टी है, तब हम उसको कहेंगे ये इंसान
किसी पास ये जब उसके पास ऑनेस्टी है, जब उसके पास ट्रूथफुलनेस है, जब उसके पास ब्यूटी है, जब उसके पास ऑनेस्ट करेक्टर है, तब हम उसके उस इंसान को सोसाइटी में क्या रेस्पेक्टेबल माना जाता है, यानी वो उसका वैल्यू बन जाता है जब वो दिखाता है कुछ, यानी वहाँ पे वो थॉट की बात करते हैं, व्यू पुट की बात करेंगे। इटिमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम कहेंगे, इटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या चीज़ होती है, consists those qualities and traits which makes the individual or thing more important and useful in the society. Consider those qualities and traits जो उन qualities जो एक इंसान के अंदर होती है या किसी चीज़ के अंदर होती है, वो उसको इम्पोर्टेंट यूजफुल बनाते हैं। यानी जो वैल्यू उस वैल्यूज मीन्स की मुख्तलिफ जो क्वालिटीज़ है इंसान के अंदर या चीज़ के जो उसको अगर चीज़ की हम किसी चीज़ की बात करेंगे जो हमारे फुलफिल जो नीड्स को फुलफिल करते हैं, और इंसान की बात किसी शख्स की बात करेंगे उसकी जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को देखकर वो सोसाइटी में यूजफुल और रेस्पॉन्सिबल इंसान बन जाता है। विदाउट वैल्यूज द इंडिविजुअल आर थिंग मे लूज इट्स चार्म और मे बी यूजलेस। इन वैल्यूज़ के बगैर चाहे कोई चीज़ है चाहे कोई इंसान है, वो उसको कोई चार्म सोसाइटी में नहीं है और उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यूज़ के बगैर इंसान का कोई मतलब क्या, इन वैल्यूज़ के बगैर इंसान का कोई कीमत ही नहीं है, वो यूज़फुल नहीं रहता है, न तो रेस्पेक्टेबल इंसान। देखिए हम उसी इंसान को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं जिसके पास ऑनेस्टी है, करेक्टर है, ब्यूटी है, उसके पास सब कुछ, मतलब उसके पास टॉलरेंस है, उसको हम रेस्पेक्टेबल इंसान माना जाता है, यानी कि उसके वैल्यूज़ के बिना, वो उसके अंदर वैल्यूज़ है, उसके ट्रीट्स है। इसी तरह हम चीज़ की बात, हम चीज़ों को हम कैटेगरी करते हैं, उनको बैरिकेड करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर वैल्यूज़। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, यहाँ मुख्तलिफ टाइप के वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, डिस्क्रिप्शनरी वैल्यूज़। On these values the character of individual depends। ये जब हम किसी इंसान को मॉरल वैल्यू देखते हैं, उसको मॉरलिटी देखते हैं, उसको इथिकल देखते हैं, उसका सोशल स्टेटस देखते हैं, उसको सोशलिटी देखते हैं, उसका कल्चरल ट्रेट्स देखते हैं, उसका कल्चरल वैल्यू, उसका कल्चरल मतलब इंटरेक्शन देखते हैं, उसका डिसिप्लिन देखते हैं, तब उसकी जो करेक्टर है वो उसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये करेक्टर मैन है, उसका करेक्टर अच्छा है, उसके वैल्यूज़ अच्छा है। जब ये चीज़ उसके अंदर है, जब उसके पास मॉरलिटी नहीं है, जब उसके पास इथिक्स नहीं है, जब उसके पास सोशल नहीं है, जब उसके पास कल्चरल वैल्यू नहीं है, जब उसके पास डिसिप्लिन नहीं, तब हम उसको करेक्टर मैन नहीं कह सकते। ये इन चीज़ की बुनियाद पर हम उसको करेक्टर कहते हैं, उसको करेक्टर को डिपेंड होते हैं। वैल्यूज डिटरमाइन्स like and dislikes of an individual, that life and help to control the behavior, value and guiding principles which enable us to make suitable adjustment with our culture. Values determine likes and dislike, यानी ब्यूटी एंड अगलीनेस है ना, ब्यूटी हम पसंद करते हैं, अगलीनेस हम डिसलाइक करते हैं। एंड लाइफ में ये चीज़ होती है इंसान की, यानी कोई ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट है ना, इस चीज़ को हम देखें, ट्रूथफुल लाई, वहाँ हम उनको लाइक एंड डिसलाइक करते हैं। एंड हेल्प्स टू कंट्रोल बिहेवियर, वैल्यू एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, ये इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हैं। कौन? जिसके पास ये वैल्यू है, मॉरल वैल्यूज़ है, इथिकल वैल्यूज है, सोशल वैल्यू है, कल्चर, जब इसके इंसान के पास वैल्यूज़ है तब उसका बिहेवियर कंट्रोल रहता है। वो गाइडिंग प्रिंसिपल है विच enables us to make suitable adjustment within culture, और ये प्रिंसिपल्स हमें उसूल सिखाता है कि हमें किस तरह अपने सोसाइटी में एडजस्ट होना है, हम किस तरह अपने कल्चर में एडजस्ट हो सकते हैं, हम किस तरह अपना सोशल स्टेटस अप कर सकते हैं। यह है वैल्यू एजुकेशन। हम वैल्यू की बात हम करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें, आज वैल्यू की बहुत कमी हमें दिखें, क्योंकि लोग आपस में लड़ रहे हैं, हर तरफ वायलेंस है बिकॉज ऑफ वैल्यू। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है या सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, और कोई लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ
दिस लेक ऑफ वैल्यूज़ जब इंसान के अंदर ख़त्म हो जाता है तब लोग आपस में लड़ते हैं, कॉलिंग वगैरह करते हैं। इसलिए हम कहते हैं आज लोग, पहले ज़माने में ऐसा चीज़ नहीं, वहाँ वैल्यूज़ ज़्यादा है, आज वैल्यूज़ कम, क्योंकि आज लोग मैटेरियलिस्टिक बन गए हैं। आज सिर्फ अपना ही फ़ायदा वो ज़्यादा सोचते, कि उसी के अपने ही फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वैल्यूज़ अब कम होते जा रहे हैं। थैंक्स।